Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. I have been in this field for more than 15 years. Today again I'm back with a new topic. The topic which I will be discussing today in this video is should have. In English language, should have को आप कैसे यूज करोगे? Usually when we talk about should, तब हमें इंग्लिश में इतना पता है कि हमें शुड को इंग्लिश में जब यूज करते हैं हमें पता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस, ओपिनियन, सजेशन या उसकी कोई ड्यूटी जो ह्यूमन ड्यूटी है और अगर ये बताना होता है तो यूजुअली हम शुड को यूज करते हैं. शुड इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर में काम करने की ड्यूटी या एडवाइस देता है. यानी कुछ काम जो करना एक तो हमारी ड्यूटी है उसके लिए भी हम शुड लगाते हैं और फ्यूचर में अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अगर हम एडवाइस, ओपिनियन दे रहे हैं तब इंग्लिश लैंग्वेज में शुड से देते हैं कि सर आपको ये काम करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट शुड हैव तो ये आपको कहाँ यूज करना चाहिए, इसको कैसे यूज करेंगे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को फ्यूचर में नहीं, कोई ऐसा काम है जो उसे पास्ट में करना चाहिए था और इंग्लिश में उसे हम वो करने की सलाह दे रहे. 2 मिनट के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अच्छे से देखना और अच्छे से समझना ध्यान से. अगर शायद कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, इट वॉज माई बर्थडे बिफोर सम डेज, और मैंने एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स इनवाइट किए थे. आई इनवाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स, लेकिन उनमें से एक नहीं आया. वन ऑफ देम डिड नॉट कम. मैंने पार्टी दी थी, आई थ्रू अ पार्टी, पार्टी देना थ्रू अ पार्टी. लेकिन 2 दिन पहले जब वो मुझे मिला, व्हेन ही मेट मी बिफोर 2 डेज, उसने मुझसे पार्टी मांग ली. देखो मांगने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड है आस्क फॉर. आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है, डिमांड के सेंस में भी होता है. आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड होता है. तो मैंने बोला उसने पार्टी मांग ली, ही आस्क्ड फॉर अ पार्टी. तो मुझे उसको ऐसा बोलना पड़ा कि भाई पार्टी तो मैंने दी थी, आई थ्रू अ पार्टी, तो आया नहीं था, यू डिड नॉट कम. उसने मुझे पार्टी के लिए फोर्स किया कि नहीं नहीं अंकित, तो तुझे पार्टी तो देना पड़ेगी, यू हैव टू थ्रो अ पार्टी अगेन. अब बार बार तो मैं दे नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट थ्रो पार्टी अगेन एंड अगेन. तो मैंने उससे बोला कि भाई मैंने पार्टी दी थी, मैंने तुझे बुलाया था, तुझे आना चाहिए था. क्या बोला मैंने? कि तुझे आना चाहिए था. यहां ऐसा नहीं बोला कि तुझे आना चाहिए. देखो किसी को अगर हम शायद ऐसा बोलते हैं ना कि आपको आना चाहिए, तो वो हम आगे से लेकर बता रहे कि आपको ये काम करना चाहिए. लेकिन ये तो इवेंट हो गया ना, उसके बारे में बता रहा हूं कि सर आपको आना चाहिए था. यानी यहां अगर शायद देखा जाए तो आना उसकी ड्यूटी थी, वो आया नहीं, तो मैंने बोला कि तुझे आना चाहिए था. सपोज मेरा कोई एग्जाम था, इट वॉज माई एग्जाम एंड आई डिड नॉट फेयर वेल इन द एग्जाम. देखो ये फेयर वेल क्या होता है अच्छे से समझना. जैसे कोई व्यक्ति किसी एग्जाम को देकर आया है और आपको अगर उससे पूछना है कि सर आपका एग्जाम कैसा रहा, तो इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम. कि सर आपका एग्जाम कैसा रहा, इसको ऐसे पूछिएगा, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम. यहां पे जो वर्ड लिखा है ना फेयर, इस फेयर का मतलब है परफॉर्म. हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम, इट मीन्स आपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया, अच्छा या बुरा. तो ऐसे पूछते हैं. एक तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हाउ वॉज योर एग्जाम. इट्स ओके, ये एक अच्छा सेंटेंस है. किसी पूछना सर आपका एग्जाम कैसा रहा, मतलब आप बोलते हैं ना कि आपका एग्जाम कैसा रहा, इट मीन्स आपने एग्जाम कैसा दिया, अच्छा कि बुरा. तो ऐसे बोलते हैं हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम. यहाँ फेयर का मतलब है परफॉर्म, यहाँ फेयर का मतलब परफॉर्म है. आप सपोज फेयर का सेकेंड और थर्ड फॉर्म देखें तो फेयर्ड होता है. मैंने बोला सर मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा, आई फेयर्ड वेल, आई फेयर्ड वेरी वेल, आई फेयर्ड फैंटास्टिकली, कुछ भी बोल सकते हैं, वॉट एवर. अब सुनो ध्यान से, मेरा एग्जाम था, एग्जाम मैंने दिया, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं रहा, आई डिड नॉट फेयर वेल इन द एग्जाम. तो जब मैं घर आया, अपनी मदर के पास बैठा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा आई वॉज सैड. तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से पूछा कि उसको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हिम. बोला एक्चुअली उसका पेपर खराब हो गया, ही स्पॉइल्ड हिज पेपर, ही स्पॉइल्ड हिज एग्जाम.
तो मेरे पापा ने बोला कि उसको पढ़ना चाहिए था, साल भर तो उसने पढ़ाई नहीं करी, घूमता रहा, एंजॉय करता रहा, कभी पार्टी, कभी बर्थडे, दोस्तों के साथ घूमना। तो मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला, या मेरे पापा ने मम्मी को बोला कि उसे पढ़ना था, यानी उसको पढ़ाई करना चाहिए थी। अब तो पढ़ाई नहीं हो सकती ना, क्योंकि अब तो एग्जाम हो गई है। तो क्या बोला मेरे डैडी ने कि तुझे पढ़ाई करना चाहिए थी। देखो, एक तो मैं ऐसा बोलते कि सर आपको पढ़ाई करना चाहिए, इसका मतलब मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप पढ़िए। लेकिन एक हमने बोला कि सर आपको पढ़ाई करना चाहिए थी, ये उसके लिए बोला जो इवेंट हो गया है, अब वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर शायद कोई बच्चा है जो मेरे यहां आया है, जिसने कोर्स ज्वाइन किया है। जब उसने कोर्स ज्वाइन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं रोज क्लास में बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ, कन्वर्सेशन करवाता हूँ, प्रैक्टिस शीट भी देता हूँ। जैसे जैसे बच्चे होते हैं उससे सब बात करता हूँ। अब कोई बच्चा है ऐसा क्लास में, वो क्लास में आता है लेकिन बैठकर कन्वर्सेशन नहीं करता, बस चुपचाप बैठता और चला जाता है, ना होमवर्क करता ना प्रैक्टिस। तो मैंने उसे एक दिन बोला, बेटा आप क्यों फ्री बैठते हो, आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड डू द प्रैक्टिस। अभी मेरा कोर्स ऑन है, अभी क्लास चल रही है, कोर्स खत्म नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दिन ऐसा मौका आया कि कोर्स खत्म हो गया, एंड ही केम टू मी कि सर कोर्स खत्म हो गया, बट आई डिड नॉट गेट द फ्लुएंसी, मुझे फ्लुएंसी नहीं मिली। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बोल तो सकता हूं, पर मुझे इस समय ऐसा बोलना है कि देखो आप 3 महीने मेरे क्लास में आए हैं, आपने यू डिड नॉट डू द प्रैक्टिस फॉर ए सिंगल डे, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए थी। एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मैंने कोई स्कूटी खरीदी, ईवी, इलेक्ट्रिक, उसका नाम मान लेते हैं ओला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे किसी से कोई इश्यू नहीं। अब क्या हुआ, खरीदने के कुछ दिन बाद उसमें सम प्रॉब्लम हैपेंड, कुछ प्रॉब्लम उसमें हो गई। ये बात जब मैंने अपने दोस्त को बताई तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, भाई तेरे को मैंने बोला था ना, आई टोल्ड यू कि ये वाली मत ले, डोंट बाय दिस। तेरे को है ना अंकित टीवीएस का आई क्यूब लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो मुझे लेना नहीं है। हाँ, अगर मैं खरीदने वाला हूं, खरीदने जा रहा हूं, तब ऐसा बोलेंगे सर आपको आई क्यूब लेना चाहिए, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट बनेगा यू शुड बाय आई क्यूब। लेकिन अब तो मैंने ले ली ना। अब आप जब बोल रहे हो कि सर आपको आई क्यूब लेना चाहिए थी, तो वो अगर एडवाइस देखा जाए तो ये इस मोमेंट पे हमारे लिए अगर देखा जाए तो कहां की बात हो गई है, पास्ट। एक तो हम किसी को बोलते कि आपको ये काम करना चाहिए, तो हम उसे अभी करने की सलाह दे रहे हैं, आगे फ्यूचर में कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक हमने बोला कि आपको ये काम करना चाहिए था, इट मीन्स ये है फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा कोई काम है जो उसने नहीं किया और हम उस व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था। जैसे आपने मुझे बोला कि सर आपको आई क्यूब खरीदना चाहिए था। अब आई क्यूब खरीदना चाहिए था ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैंने आई क्यूब नहीं खरीदी। तो इस समय इस एडवाइस की अगर बात करें तो ये कहां की बात हो गई है, पास्ट, क्योंकि करना चाहिए था ना, अब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में इंग्लिश में एक मेथड होता है, जब हम लोगों को पास्ट में किसी काम करने की सलाह देते हैं या किसी काम को उस व्यक्ति को करना चाहिए था ऐसा एडवाइस देते हैं, तब हमारा मेथड बनता है शुड हैव। अब समझना, जब इंग्लिश लैंग्वेज में आप शुड यूज करते हैं तो शुड के बाद केवल एक्शन आता है, यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग इंग्लिश टर्म में बोलते हैं V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड के बाद ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन आता है। यहां शुड के बाद क्या भी लगा रखा है, हैव भी लगाया हुआ। अब अभी एक्शन लगाना बाकी है, वर्ब लगाना बाकी है। यहां हम एक्शन को हैव के बाद लगाएंगे तो हैव भी अपना काम करेगा। और हैव का काम क्या है, अगर हैव के बाद कोई वर्ब आता है तो एक्शन के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां पे एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां मेथड बनेगा शुड हैव और एक्शन का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे आपको बोलना है कि आपको जाना चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा यू शुड गो।
लेकिन मुझे अगर ऐसा बोलना है कि आपको जाना चाहिए था, जैसे हो सकता है कहीं पे कोई इवेंट था, मुझे इनविटेशन आया बट आई डिड नॉट गो, व्हेन दिस थिंग केम टू माय फादर केम टू नो अबाउट दिस, जब मेरे पापा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा, ही स्कॉल्डेड मी, बोले तुझे जाना चाहिए था वहाँ। अब क्यों बोला है? क्योंकि वो इवेंट तो हो गया ना, तो अब तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि जाना चाहिए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इवेंट बाकी है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, तब मेरे डैडी ने बोला नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, उन्होंने अच्छे से हमें इन्वाइट किया और देखो रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अब तो वो इवेंट हो गया, तब मेरे डैडी मुझे यही बोलेंगे कि तुझे जाना चाहिए था वहाँ पे, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, तो ऐसा बोलेंगे यू शुड हैव गॉन, कि सर आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। जैसे सपोज मैं आपको अगर ऐसा बोलता हूं कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यू शुड डू द प्रैक्टिस। लेकिन आपका कोर्स खत्म हो गया है और आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, तब मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए थी। डू का थर्ड फॉर्म डन बनेगा, तब आपका सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव डन द प्रैक्टिस। अगर मैं कोई बाइक लेने वाला हूं, कोई स्कूटी खरीदने वाला हूं और आपसे ओपिनियन ले रहा हूं, तो आपने मुझे बोला कि सर आपको है ना आई क्यूब लेना चाहिए, अभी मैंने ली नहीं है, तो आप बोलेंगे यू शुड बाय आई क्यूब या यू शुड बाय टीवीएस आई क्यूब। लेकिन मैंने खरीद ली है कोई स्कूटी और उसमें जब प्रॉब्लम आई और व्हेन आई शेयर दिस थिंग विथ माय फ्रेंड, जब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक बात करी, तब मेरे दोस्त ने बोला कि यार भाई तुझे ना आई क्यूब लेना चाहिए थी, तुझे ये वाला नहीं लेना चाहिए था, तुझे आई क्यूब खरीदना चाहिए थी। खरीदना बाय बनेगा, बाय का थर्ड फॉर्म बनेगा बॉट, तो कैसे बोलेंगे यू शुड हैव बॉट आई क्यूब। सपोज अगर शायद मैं जब अपना बर्थडे मनाया, जिस पहले एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, और मेरा दोस्त आया नहीं, अब वापस तो पार्टी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जब पार्टी दी थी और वो नहीं आया, तो मैंने उसको बोला कि यार भाई मैंने बुलाया था तुझे, आई इन्वाइटेड यू, तुझे आना चाहिए था, यू शुड हैव। अब देखो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो बोलेंगे यू शुड हैव कम। आपने बोला कि सर आपको पढ़ाई करना चाहिए, मतलब अभी भी आप मुझे करने की सलाह दे रहे कि करिए सर, यू शुड स्टडी। कब बोलोगे? जब हो सकता है मैं अभी स्टूडेंट हूं, पढ़ रहा हूं, मेरी कोई एग्जाम्स आने वाली है, लेकिन मेरी एग्जाम्स हो गई और एग्जाम्स अच्छा नहीं रहा, तब आपने मुझे बोला कि सर पढ़ना चाहिए था आपको। स्टडी का थर्ड फॉर्म जो होता है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडीड होता है, तो ऐसा बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। सपोज कोई मेरा फ्रेंड है, मिलने वाला है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, या कोई आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहा था, उसने यही शहर में रह के तैयारी कर ली। हमारे शहर में इतने बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट्स नहीं, इंस्टीट्यूट्स तो हैं पर इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। चलो अब वो नहीं गया, तो किसी ने बोला कि सर अब उसकी एग्जाम्स हो गई और वो कुछ ही नंबर से रह गया, तो किसी ने बोला सर आपको है ना इंदौर जाना चाहिए था, सर आपको वो वाली कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए थी, अब तो एग्जाम हो गई ना, तो या तो ऐसा बोलेंगे यू शुड हैव गॉन टू इंदौर, या यू शुड हैव ज्वाइंट दैट कोचिंग, ऐसा बोलेंगे। ये हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। अच्छा, सभी पर्सन के लिए बनाते, ये मैंने किसके लिए बनाया? यू के लिए। अगर ये आई के लिए बनाना है तो भी बनेगा आई शुड। अगर ये वी के लिए बनाना है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वी शुड हैव। और अगर ये मुझे दे के लिए बनाना है कि उनको ऐसा करना चाहिए था, तो दे शुड हैव। लेकिन अगर ये सेंटेंस आपको किसके लिए बनाना है? ही, शी, और किसके लिए बनाना है, तो इसे हमने थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा है। तब क्या हम ऐसा करेंगे क्या कि थर्ड पर्सन के लिए यानी ही, शी और इट के लिए बनाना है, तो क्या हम ऐसा करेंगे क्या कि शुड हैव को हम यहां पे शुड के साथ हैज कर दें? क्या थर्ड पर्सन के लिए ऐसा करना पड़ेगा हमें कि हम हैव को, क्योंकि हम ही, शी और इट के लिए हैज लगाते हैं ना,
तो ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा कि इस हैव को हमें क्या करना पड़े, हैज। समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। ये किसी भी पर्सन के लिए हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, शुड हैव ही रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ये एरर्स में कितनी बार। क्या एरर है इसकी? इसकी 3 एरर है। पहली एरर तो ये कि उन्होंने लिख दिया शुड हैज। दूसरी एरर ये हो जाती है इसकी कि उन्होंने लिख दिया शुड हैड। तो तीसरी एरर है कि शुड हैव तो लिखा है उन्होंने, लेकिन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, थर्ड नहीं लगा है। ये तीसरी एरर है। ये 3 बेसिक एरर है, समझना ध्यान से। अगर शुड हैव है और पीछे एक्शन लिखा हुआ है, वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। किसके कारण? हैव के कारण। इसकी 3 एरर होगी। शुड हैज कभी नहीं हो सकता है, शुड हैड भी नहीं हो सकता है, और शुड हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा बारीकी से समझे, समझना, मैं सिखाना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता है। भले ही ये वेदर इट इज थर्ड पर्सन, आपका हैव ही रहेगा। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में 3-4 हैव है जो पास्ट में ही बोले जाते हैं। आज से हमने पहला सीखा है शुड हैव। ऐसे वुड हैव भी है, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव भी है, और कुड हैव भी है। ये 4 पॉपुलर मेथड्स हैं, समझना ध्यान से। क्यों हैव ही रहेगा? सुनो, ये जो हैव है ना, ये शुड के हिसाब से फंक्शन करेगा, इनके हिसाब से नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि जब हम शुड को फ्यूचर में थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं तो शुड ही रखते हैं ना, चेंज थोड़ी होता है। समझना मेरी बात। जब शुड चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड पर्सन के लिए भी शुड ही है, तो पीछे आने वाले वर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझो। इंग्लिश लैंग्वेज में एक हैव थर्ड पर्सन के लिए जो पहली कंडीशन है, जहां पे हैज बनता है, पहली कंडीशन जब वो सिंगल है, अकेला है और टाइम वर्ड है, और उसके दोनों के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म है, जब ये टाइम वर्ड है। जब ये अकेला होता है हैव, तो ये थर्ड पर्सन के लिए हैज बन जाता है, पहली कंडीशन। यहां ये अकेला नहीं है, शुड के साथ है। दूसरी कंडीशन, जब कहीं पे हैव एक्शन है, जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि आई हैव अ कार या आई हैव अ फीवर, तो यहां पे हैव एक्शन है और ये लाइफ का सेंटेंस है, यहां भी हैव अकेला ही है। और ये सेंटेंस अगर हम ही के लिए बनाते हैं तो हैव में एस ई एस लगता है, तो पहले वो हैव्स बनता है, जिसको हम आगे जाकर हैज कर देते हैं, तो ऐसा बन जाता है। तो इस केस में हैव में एस लगाते हैं और इससे जब शॉर्ट करते हैं तो ये एच ए एस बन जाता है। यहां भी हैव अकेला ही है, भले वो एक्शन है, यहां ये एक्शन है और यहां ये टाइम वर्ड है। यहां हैव किसी और टाइम वर्ड के साथ लिखा हुआ। जब हम हैव को किसी और टाइम वर्ड के साथ जब रखते हैं तो वो उस टाइम वर्ड के हिसाब से फंक्शन करेगा। शुड का क्या वर्क है? शुड क्या कंटेन करता है? V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी एक्शन। अब समझो, ये मेथड शुड हैव है। तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में आप समझिएगा, ये हैव का एस या ईएस वाला फॉर्म हैव्स बनता है, जिसे आप हैज बोल देते हैं। हैव का आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। हैव का सेकेंड फॉर्म हेड बनता है, और हैव का थर्ड फॉर्म भी हेड ही बनता है। सेकेंड भी हेड है और थर्ड भी हेड ही है। शुड क्या कंटेन करता है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो एक एस या ईएस वाला फॉर्म है। शुड के साथ एस ईएस थोड़ी आता है। एस ईएस आने का पूरी इंग्लिश में खाली रीजन ही डज है और कोई रीजन नहीं। या तो शुड है ना, डज थोड़ी है। हेड सेकेंड फॉर्म है। ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे क्या समझते पास्ट है। अरे पास्ट है, उससे क्या मतलब है?
सेकेंड फॉर्म का भी एक लॉजिक है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो लॉजिक है टाइम वर्ड डीड, क्योंकि ये खुद सेकेंड फॉर्म है इसलिए सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी एंगल से ना तो ये हैज बन सकता है ना ये हैड बन सकता है। पास्ट बच्चे रटते हैं, उनको लगता है हेड आ जाएगा, अरे नहीं, शूट के हिसाब से फंक्शन करेगा ये वर्ड, शूट के हिसाब से। आई बात समझ में? ये शूट के हिसाब से फंक्शन करेगा। तो हमने जब यहां पे हैव लगाया तो ये हैव शूट के हिसाब से फंक्शन करेगा। शूट क्या कंटेन करता है? V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हैव आएगा। अब यहां पे एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली हमें चाहिए था थर्ड फॉर्म। देखो इंग्लिश में अगर ये दो वर्ड आपने मास्टर कर रखे हैं ना, तो आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी आधी इंग्लिश तो इन दो वर्ड से क्लियर हो जाएगी। समझना, एक तो वर्ड है बी, बी से लेकर मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोग को। बी किसके जैसा फंक्शन करता है? एमिजा और वॉज एंड वर्ब। तो हमने सीखा था कि जहां हमें कोई ऐसा सेंटेंस चाहिए या एक्शन में, फॉर एग्जाम्पल तो कैसे एक्शन में एक तो आईएनजी चाहिए या नॉन एक्शन चाहिए, और अगर हम वहां पे एमिज आर वॉज एंड वर्ड नहीं लगा पा रहे हैं तो हम बी की हेल्प से लगा दें। अब यहां भी हमने ऐसा ही किया। एक्चुअली देखो शुड क्या कंटेन करता है? वर्ब का फॉर्म। हमने जब ये सेंटेंस पास्ट में बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए था, मतलब डन, डन मतलब थर्ड फॉर्म। आपको एक तो बोल रहे ये करना चाहिए, अभी करना है, एक्शन करना चाहिए था मतलब डन, कंप्लीटेड। आपको ऐसा, आपको जाना चाहिए था, तो ये डन है। डन मतलब थर्ड फॉर्म। अब शुड के बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी आता है क्या? नहीं आता है। जैसे आपको याद है विल के बाद आईएनजी भी नहीं आता है। अब आईएनजी एमिजार वॉज इन वर और बी के साथ आता है। तो विल के साथ जब हमने फ्यूचर प्रोग्रेस में आईएनजी लगाया था ना, तो हमने क्या किया था? हमें ऐसा रूल्स चाहिए था जो एमिजार जैसा हो, तो विल के साथ एमिजार तो नहीं लगा सकते हैं, तो फिर बी की वजह से आईएनजी आ गया था। पढ़ा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ पहले। तो क्या देखो, विल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए। विल क्या फंक्शन करता है? विल का क्या रोल है? विल फर्स्ट फॉर्म कंटेन करता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं सैटरडे को, जैसे आज थर्सडे हो रहा है, तो मैंने बोला मैं सैटरडे को इंदौर जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू इंदौर ऑन सैटरडे। अब मुझे गोइंग बोलना था विल के बाद, तो विल के बाद गोइंग तो आता नहीं, क्योंकि विल तो फर्स्ट फॉर्म कंटेन करता है। तो मुझे बोलना तो गोइंग ही था, आईएनजी चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि एक ऐसा वर्ड लगा जिसकी वजह से आईएनजी आ जाए। तो विल के साथ एमिजार तो लगा नहीं सकता हूं मैं, तो मैंने किसकी हेल्प से? अब यहां भी ऐसी कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, एक तो आईएनजी वाली और एक थर्ड फॉर्म वाली। हमें शुड के बाद चाहिए था थर्ड फॉर्म, पर शुड के बाद थर्ड फॉर्म तो आता नहीं ना, शुड के बाद तो फर्स्ट, पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो फिर हम ऐसे वर्ड्स के पास गए जिनके बाद थर्ड फॉर्म आता है इंग्लिश में। तो पहला हैव है, दूसरा हैज है और तीसरा हैड है। ये तीन वर्ड है। पर हमने हैज और हैड क्यों नहीं लगाया? हैवी क्यों लगाया? क्यों लगाया? देखो हैज भले टाइम वर्ड हो, पर एक एस या ईएस वाला फॉर्म है हैव का। हैड एक सेकेंड फॉर्म है, भले टाइम वर्ड हो, पर ये एक सेकेंड फॉर्म है हैड, हैव का। तो ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि शुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये भी नहीं आ सकता और ये भी। तो क्या बचा आपके पास? है इसलिए ये हैव आया। तो भले ही थर्ड पर्सन हो, ही शी इट, शुड हैव ही रहेगा, एक्शन का थर्ड फॉर्म है। अब आपने अगर ये एक हैव समझ लिया तो आपको आगे आने वाले सारे हैव क्लियर हो जाएंगे। 3-4 हैव पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे, तो आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा। तो भले ही शी इट हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब ये चेंज नहीं हुआ तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी बेसिक चीजें अगर आपको सीखना हो तो मैं आपको बता रहा हूं 3 to 4 months इनफ है। 3 to 4 months इनफ है। लगभग मेरे चैनल पे आई थिंक 95 वीडियोस से ज़्यादा हो गए होंगे, मुझे याद नहीं इस बार काउंटिंग, अगर कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी, पर इट्स मोर देन आई थिंक या 95 है या 95 से एक आध ज़्यादा है। अभी 100 टच नहीं हुए हैं लॉन्ग वीडियोस में। आप देखिए अभी थोड़ा सा कोर्स और बचा है, ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी जून चल रहा है, जुलाई के एंड तक मुझे लगता है तो फिनिश हो जाएगा मेरा कोर्स। तो बस
ज़्यादा से ज़्यादा 110 वीडियोस। वो भी 10 इसलिए हो रहे हैं कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में तो ये सब 90 डेज में ही फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रख सकते, और वहाँ मेरी हर क्लास लगभग 50 मिनट्स टू 1 आवर की होती है, तो वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना। अब थर्ड पर्सन के लिए बनाओ, जैसे एक तो बोल रहे कि उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, और मैं बोलना कि उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। गॉन सर, उसको वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कार लेना चाहिए थी सर। अब तो पेट्रोल डीजल का जमाना नहीं रहा है, अब उसने कोई कार ले ली जो हो सकता है पेट्रोल की है, तो मैंने बोला सर उसको ईवी व्हीकल लेना चाहिए था, ही शुड हैव बॉट एन ईवी। सर उसको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। अब यहां रुकना, अगर नेगेटिव बनाना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपोज मेरा बेटा आसपास कहीं पड़ोस में खेलने के लिए गया, और खेलने के लिए गया फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से जब आया तो रोता रोता आ रहा, ही केम क्राइंग, रोता हुआ आया। मैंने बोला व्हाट हैपेंड बेटा? बोले ही उसने मारा मुझे पापा। तो मैंने बोला तेरे को जाना ही नहीं चाहिए था, जब तू रोज बोलता है कि वो मुझे मारता है, ही बिट्स मी एवरी डे, टुडे ही ऑल्सो। तो मैंने बोला कि तुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसा बोल रहा हूं। एक तो बोलेंगे नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। अच्छा, इसमें नेगेटिव बना था, आपने नॉट किसके साथ लगाया? शुड के साथ। तो यहां भी नॉट शुड के साथ ही लगाना है, हैव के साथ नहीं लगाना, क्योंकि मेन आपका टाइम वर्ड शुड है। तो शुड के साथ नॉट लगाओगे ना, तो ऐसा बनेगा शुड नॉट हैव। शुड हैव नॉट अच्छा नहीं लगेगा। देखो हैव के साथ नॉट तब लगता है जब हैव टाइम वर्ड है, यहां एक्चुअल में टाइम वर्ड शुड है, तो बनेगा यू शुड नॉट हैव। यू शुड नॉट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। सॉरी सर, आपको नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन। सर आपको ओला नहीं खरीदना चाहिए थी, मतलब मैंने ओला खरीद ली, उसके बाद आप बोल रहे हैं यू शुड नॉट हैव बॉट एन ओला। सर आपको है ना सर ये आईफोन नहीं लेना चाहिए था, जब मैंने किसी को बताया कि इसकी तो बैटरी अच्छी नहीं है, इट्स बैटरी बैकअप इज नॉट गुड, दिन में आई हैव टू चार्ज दिस मोबाइल फॉर ट्वाइस इन अ डे। तो आपने बोला कि सर आपको ये आईफोन नहीं लेना चाहिए था, ये आपके काम का नहीं है सर, ये बच्चों के काम का, आपके काम का नहीं, आप दिन में 2 बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। यू शुड नॉट हैव बॉट एन आईफोन, सर आपको आईफोन नहीं लेना चाहिए था। सपोज मैंने कोई और चीज खरीदी है और अच्छी नहीं निकली, तो आपने बोला कि सर आपको ये यहां से नहीं वहां से लेना चाहिए थी, उस दुकान से लाना चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव बॉट दिस थिंग फ्रॉम दिस शॉप, यू शुड हैव बॉट फ्रॉम दैट शॉप। सर आपको ये वाला कोर्स नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बॉट दिस कोर्स। आ रहा समझ में? तो ऐसे बनाते आना चाहिए। यहां भी नेगेटिव बनाओगे तो शुड के बाद नॉट लगाना, शुड के बाद नॉट लगाना। तो he should not have, she should not have, it should not have, एक्शन का थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर क्वेश्चन बनाना है तो खाली शुड से बनाना। सपोज मैंने कोई काम कर लिया, देखो एक तो मैं कोई काम करने जा रहा हूं और उसके लिए अगर एडवाइस लेता हूं कि सर मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझना, कि सर क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दिस, कि सर मुझे ये करना चाहिए। अब मैंने कोई काम कर लिया, करने के बाद पूछ रहा हूं कि सर मेरे को करना चाहिए था ये, तो बनेगा तो शुड से, कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए था, शुड आई हैव। देखो आप शुड को बाहर लेकर आए हैं तो हैव अंदर ही बचेगा, शुड आई हैव। अब एक्शन का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डू क्या बनेगा, डन। ये बन गया, ऐसा बन गया कि सर मुझे करना चाहिए था क्या, शुड आई हैव डन दिस।
सपोज मेरे घर पे देर वॉज अ फंक्शन एंड कोई ऐसा व्यक्ति है टू होम आई डिड नॉट इन्वाइट, जिसको मैंने इन्वाइट नहीं किया। अब सब मुझे बोल रहे यार अंकित तेने उसको बुलाया नहीं, यू डिड नॉट इन्वाइट हिम, तेरे को उसको इन्वाइट करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्वाइटेड हिम। तब मैं अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने बोला यार सब मुझे बोल रहे हैं कि यू शुड हैव इन्वाइटेड हिम, ये वो। तो मैंने बोला ऐसा है क्या, मुझे बुलाना चाहिए था क्या उसको, उसने मुझसे ये किया वो किया, उसने मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया ये किया, तो फिर क्या मुझे उसको बुलाना चाहिए था? शुड आई हैव इन्वाइटेड हिम? अरे मैं समझ, क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाते हो ना, जैसे किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, ऐसा क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तब आप ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, तब आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, तब आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट शुड आई डू। अब ये बात में पास्ट में, सपोज मैंने कोई कुछ किया ये वो हो सकता है, अब वहां से लेकर मैं पूछ रहा हूँ सर मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने कर तो लिया, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव डन, कि मुझे क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से। सर सब मुझे बोल रहे हैं मेरा बीएड तो हो गया सर ये वो, पर अब बोल रहे कि इसमें कोई करियर नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अब आप ही बताइए सर क्या करना चाहिए था, ये मैंने गलती करी क्या बीएड करके, हैव आई मेड एनी मिस्टेक हैविंग डन बीएड। तो ऐसा बनेगा व्हाट शुड आई हैव डन, कि मुझे क्या करना चाहिए। जिससे मैं किसी से पूछता हूं कि मैं कहाँ जाऊं, तो हम बोलते हैं वेयर शुड आई गो। अब मैं कहीं चला गया, किसी ने बोला आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, फिर मैंने पूछा कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव गॉन, कि मुझे कहाँ जाना चाहिए था। मैंने कोई स्कूटी या ये खरीद लिया, अब कोई मुझे ऐसी राय दे रहा है कि सर आपको ये स्कूटी नहीं लेना चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव बॉट दिस स्कूटी। तो फिर मैंने पूछा कि कौन सी लेना चाहिए थी फिर मुझे, विच स्कूटी शुड आई हैव बॉट, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कोई मैजिक नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके, समझा सके, वो आपको अच्छे से चीजों को प्रॉपरली ही एंड शी कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसा टीचर चाहिए। तो चीजों को समझना, तो ये क्या कर रहा है, पास्ट में अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने की एडवाइस देना है, ओपिनियन देना है, सजेशन देना है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, यू शुड हैव एक्शन प्लस प्लेटफॉर्म, नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव एक्शन, यू शुड नॉट हैव एक्शन प्लस प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन बनाना है तो शुड यू हैव डन दिस, तो ऐसा बन जाएगा। ओके गाइस, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड डे, एंड प्लीज़ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एज मच एज उतनी जल्दी फ्लुएंसी आएगी। फ्लुएंसी प्रैक्टिस करने से आएगी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, कोई एक्सक्यूज मत दो। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए क्या हेल्प चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऑनलाइन और यूट्यूब देख रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, नहीं तो दिन में 11 बजे से लगाकर 4 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बस यही मेरा कॉल उठाने का टाइम है। ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, क्लास का आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आप मंदसौर में मेरा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, दैट यू कैन विजिट। थैंक यू गाइस।